दरभंगा शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी के घटना भ रहल अछि, जाहि में चोर आराम से अबैत अछि और मोटरसाइकिल स्टार्ट क के चलित बनैत अछि, जखन कि दरभंगा शहर में जगह जगह यातायात चेकिंग सेहो चलैत अछि। आजू घटना अछि इनकम टैक्स चौक लगी स्थित स्मार्ट बाजार में खरीदारी करल गेल एकटा युवक के, जाहि में ओकर मोटर बाइक के चोर गायब कऽ देलक। ई पूरा घटना सीसीटीवी में कैद भ गेल अछि और देखै छी की अछि ई पूरा घटना। आजुक दिन अहाँके गाड़ी चोरी के घटना भेल हँ, ई कतऽ भेल, केना भेल, कनि विस्तार से कहू। करीब 2-2:30 बजे के लगभग रिलायंस स्मार्ट बाजार जे छै ओकरे रिलायंस ट्रेंड के बगल में जे पार्किंग एरिया छै ताहिमे अपन गाड़ी खड़ा केलहुँ आ गेलहुँ रिलायंस स्मार्ट बाजार में सामान खरीदारी करे लेल। खरीदारी कऽ के जब वापस अबै छी तऽ देखै छी गाड़ी नहिए है ओतऽ। बाद में पता कयला के बाद फुटेज देखलहुँ, देखै छी जे ओतऽ से गाड़ी आराम से विदिन हमरा गाड़ी लगेला के विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर वो आदमी जो है से हमर गाड़ी ओतऽ से चुरा के लग। अच्छा, ओतऽ गार्ड नहीं छलै? गार्डो नहीं रहे। पूछलिए जहन अहाँ? जी पूछलिए। पहले पूछला पर कहलक कि जैसे सीसीटीवी कैमरा खराब छै। बाद में दबाव देला पर बाद में हमरा कॉल कला के बाद कहिया आब मिस्त्री आबि गेला, अहाँके फुटेज देखा दै छी। ई घटना कतऽ भेल हँ, एक बेर फेर से कहू। रिलायंस स्मार्ट बाजार। तऽ आराम से गाड़ी अहाँके निकाल के गेल हँ, फुटेज में साफ देखा रहल छै एकर चेहरा। जी तऽ अहाँ की कहऽ चाहै छी? हम एतबे कहै चाहै छी जे प्रशासन एहि पर ध्यान दियौ, हमर गाड़ी बरामद करके वापस करवाओ। ई संवाद अछि ताजपुर समस्तीपुर से, जतऽ वासभूमि आवास 2-2 लाख रुपया और जॉब कार्ड बनेबाक लऽ कऽ 19 मार्च के भाकपा माले करत प्रखंडक घेराव। और सुनै छी की कहै छथि सुरेंद्र प्रसाद सिंह। पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड बनाने, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का 2-2 लाख रुपया तमाम आवेदक को देने, 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने, भूमिहीन को वासभूमि आवास देने, सरकारी ज़मीन पर बसे को पर्चा और पर्चाधारी को कब्जा देने, इन मांगों को लेकर भाकपा माले एक बार फिर ताजपुर प्रखंड अंचल मनरेगा मुख्यालय का 19 मार्च को घेराव करेगी। इससे संबंधित आवेदन आज प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं मनरेगा पदाधिकारी को सौंप दिया गया है और मांग किया गया है कि इन मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। कई अन्य प्रखंड में 72,000 से कम का धरल्ले से आय प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन ताजपुर में आनाकानी किया जाता है। ताजपुर में सीओ और आरओ का आदेश आरटीपीएस काउंटर प्रभारी मानने से इनकार कर देते हैं। वास्तविक गरीबों को 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, जबकि लेन देन करके आय प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। प्रखंड अंचल कार्यालय में, मनरेगा कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इन भ्रष्टाचार को रोकने के सवाल पर और उक्त मांगों को पूरा करने के सवाल पर हम ताजपुर प्रखंडवासी से अपील करते हैं कि आप बड़ी संख्या में 19 मार्च को 11 बजे से ताजपुर अंचल प्रखंड और मनरेगा कार्यालय घेराव में भाग लेकर घेराव को सफल बनावे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। आजुक दिन मिथिला लेखक मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्षता राम भरोस काबरी और संचालन चंद्रेश कलन। यही अवसर पर विजय शंकर झा जी द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर भीमनाथ झा जी का सम्मानित सेहो कयल गेल। यही अवसर पर प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र स्वागत भाषण में कहलन जे मिथिला में साहित्य, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान में संसार में झंडा फहरौलक अछि। मैथिली भाषा का मान्यता केंद्र और राज्य सरकार के स्कूल में नहीं अछि और राज्य भाषा का मान्यता नहीं भेटल अछि। मिथिला राज्य के स्थापना के संगे ही सबटा मांग पूरा भ जायत। डॉक्टर भीमनाथ झा कहलनि जे हम
एहि सम्मान के लायक नहि अहाँ सब सम्मानित केलहुँ, ई अहाँ सभक बड़प्पन अछि। एहि अवसर पर सविता झा सोनी दुनेती मैथिली नाटक के लोकार्पण कयलनि जे बच्चा के लेल उपयोगी अछि। एहि अवसर पर आजुर पत्रिका के लोकार्पण सेहो कयल गेल। संवाद अछि दरभंगा से, जतऽ चौकीदारक शराब पीबैत वीडियो वायरल हेबाक लऽ कऽ एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जिला रेड्डी एहि मामला के गंभीरता से लैत दुनू चौकीदार के निलंबित कऽ देलनि। चौकीदार विजय पासवान और अवधेश पासवान के बहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शराबक सेवन करैत वायरल वीडियो के जांच वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बहेरा अंचल पुलिस निरीक्षक के देल गेल छल। अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा जांच उपरांत वायरल भऽ रहल वीडियो के सत्य पाबैत जांच प्रतिवेदन समर्पित कऽ देल गेल। अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर चौकीदार विजय पासवान और अवधेश पासवान के थाना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कऽ देल गेल। कहि दी जे कुछ दिन पहले चौकीदार एकटा घर में बैसल शराबक सेवन कऽ रहल छल, कोनो व्यक्ति एकर वीडियो बना के एकरा वायरल कर देलक। शराब जो धंधा करता है और जो नशीली दवा जो बेचता है, हम लोग कल भी बृहद पैमाने पे सभी ये थाना में छापामारी हुआ है और दुकान को हम लोग चेक किए हैं। तो अभी ये जो चौकीदार का आपने बताया, देखने से प्रथम दृष्टया ये पुराना लगता है, क्योंकि जो वर्दी पहना है वो समर यूनिफॉर्म है, अभी विंटर चल रहा है। तो अभी हम जांच कर सर्कल इंस्पेक्टर बहेड़ा को जांच दिए थे सुबह, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया है। प्रिलिमिनरी से रिपोर्ट सत्य पाया गया है रिपोर्ट में, और उसके आधार पर दोनों चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए हम डीएम सर को रेकमेंड करेंगे। ई संवाद है दरभंगा शहर से, जतऽ होली और जुमा के नमाज एक साथ हेबाक के कारणे जिला प्रशासन पूरा तरह अलर्ट मोड में अछि। ओतहि पुलिस प्रशासन लगातार उपद्रवी और बदमाश सभक खिलाफ कार्रवाई तेज कऽ देने अछि। होली के दिन रमजानक महीना में जुमा के नमाज के देखैत जिला प्रशासन आइ दरभंगा शहर के अंदर फ्लैग मार्च सेहो निकाललक। एहि फ्लैग मार्च में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन संगहि दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल के संगहि संग कई थाना के पुलिस अधिकारी सेहो शामिल छलाह। दरभंगा के जिला मुख्यालय लहेरियासराय इलाका से निकलल पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च दरभंगा शहर के लगभग सबटा प्रमुख सड़क से भऽ कऽ गुजरल। पुलिस सायरन के गूंज के बीच डीएम, एसएसपी और पुलिस के अधिकारी कतौ पैदल तो कतौ पुलिस वाहन से घंटों सड़क पर फ्लैग मार्च को दरभंगा वासी के सुरक्षा के भरोसा दिलनि। ओतहि बदमाश और उपद्रवी सबके सेहो एहि फ्लैग मार्च से साफ संदेश देल गेल जे अगर कतौ सामाजिक सौहार्द बिगाड़बाक कोशिश कयल गेल तऽ हुनकर खैर नहि। होली का त्यौहार पूरे ज़िले में मनाया जाना है। आज हम लोगों के द्वारा सभी पदाधिकारियों का, पुलिस बल के अधिकारियों का, दंडाधिकारी का ज्वाइंट ब्रीफिंग किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च की भी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे ज़िला के सभी लोगों को हम होली की शुभकामना देते हैं और हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि सभी लोग यहाँ की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, सद्भाव और भाईचारा के साथ इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो किस तरह का इंतजाम किया गया है सर, जो उपद्रवी तत्व हैं उसके लिए? देखिए, हम लोग हर दृष्टिकोण से एहतियात बरत रहे हैं। एक तो जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्व हैं उनकी पहचान करके हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई किए हैं। इसके साथ साथ हर जगह हम लोग सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और इस सब के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे। जहाँ भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे हम लोग दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए भी हमारे सभी हॉस्पिटल, डीएमसीएच सभी को हम लोग तत्पर और हमेशा रेडीली अवेलेबल स्थिति में रख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी हमारी लगातार स्टैटिक लोकेशन जो है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पे हम लोग उनको तैनात करके रख रहे हैं। खास जो चर्चा है कि रमजान भी है, जुम्मे का नमाज है, उसके लिए कितनी तैयारी? देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं है कि होली का त्यौहार और जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज तो मोस्टली हर दिन रमज़ान के महीने में जो शुक्रवार का रहता है तो वो मनाया ही जाता है।
तो दोनों के लिए हम लोग का जो संवेदनशील जगह है, जैसा मैंने बताया कि धार्मिक रूप से संवेदनशील जगह है, मस्जिद है या फिर मंदिर का भी जगह है, वहाँ पे हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स की नियुक्ति किए हैं और शांति समिति की जिला स्तर की भी बैठक और थाना स्तर पे बैठक भी आयोजित हुई है। सब लोगों के साथ इस पे विमर्श हुआ है, तो समन्वय के साथ ये त्यौहार मनाया जाना है और जुमे की नमाज भी जैसे होती है उस ढंग से होगी। तो पूरा दरभंगा ज़िला में हम लोग सेंसिटिव प्लेसेस है उसको सेलेक्ट किया गया है कि जैसा जो जहाँ से संवेदनशील है, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उस एरिया में भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और हम लोग होलिका दहन कहाँ होता है उसका भी चिन्हित कर दिया गया है, मटका कहाँ फोड़ा जाता है उसका भी चिन्हित कर दिया गया है और उसका चिन्हित करते हुए जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो फोर्स है, मुख्यालय से भी हमको फोर्स मिला है, तो हम लोग उसको फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया है और आज हम लोग ब्रीफिंग भी कर दिए मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी का। और हमारे यहाँ शहर के स्पेशली हम लोग 8 बाइक QRT दिए हैं जो बाइक से लोग गश्ती करेगा और उसके अलावा दंगा पार्टी है वो भी रेडी पोजीशन में रहेंगे। CCTV कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वीडियोग्राफर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों को के प्रशिक्षण में जो थे PTC सब एक्स्ट्रा बल मिला हुआ है, 2 कंपनी BMP मिला हुआ है और दंगा रिजर्व बल भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल है और DAP, BSAP, होमगार्ड, चौकीदार सब हम लोग ऑलमोस्ट सभी को एक आदमी को चिन्हित करके हम लोग ड्यूटी पे लगा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में बल है, हम लोग तैयार है और हम लोग भी सीनियर ऑफिसर्स गश्ती में रहेंगे, DSP रैंक ऑफिसर से लेके SP रैंक ऑफिसर तक और DM सर भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि हम लोग भी कल रात में भी भ्रमणशील रहेंगे और परसों भी भ्रमणशील रहेंगे और हम लोग असामाजिक तत्व के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और हम अपील करते हैं किसी तरह जो अफवाह फैलता है, जो भ्रामक न्यूज़ फैल रहा है उसका उसको नज़रअंदाज करें और नहीं तो अगर उस टाइप का कोई सूचना मिलता है तुरंत हम लोगों को सूचना दे कि हम लोग अगर उसका वेरीफाई करके हम लोग जो सही सत्य चीज़ है जो उसको हम लोग मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने ला के रखेंगे। बिफोर भी कोई कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे लोग हैं जो पहले से चिन्हित हैं उस लोगों पर? हाँ जी, उनको 126 पहले जो 107 हम बोलते थे, अभी 126 BNSS के अंतर्गत हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बॉन्ड ऑन किया गया। 7,000 लोगों को हम लोग प्रपोजल भेजे हैं, उसमें ऑलरेडी 4,000 लगभग बॉन्ड ऑन अभी भी आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, बॉन्ड ऑन की प्रक्रिया चल रहा है। और उसके अलावा CCA 3 भी हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं DM सर के तरफ से ऑलरेडी 25 आदमी के ऊपर दिसंबर से लेकर अभी तक बॉन्ड ऑन भी ऑर्डर भी पास हो गया है। तो CCA 3 126 और जो प्रिवेंटिव एक्शन से हम लोग करना वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैसेज क्या है, फ्लैग मार्च का मैसेज क्या है? जो असामाजिक तत्व है हम लोग उनको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उस टाइप का कुछ गड़बड़ी करिएगा, अश्लील गाना बजाइएगा और हृदयंगई करिएगा तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सभी थाना क्षेत्र में निकल रहा है? जी, अभी ये शहरी क्षेत्र में हम लोग निकल रहे हैं और रूट जैसा अभी लहरियासराय है, टाउन एरिया है, कोतवाली, यूनिवर्सिटी, सदर एरिया है और मब्बी एरिया है और बेता थाना है, ये सब हम लोग इस एरिया में घूमेंगे। 2 दिन सर होली का इजाज़त दिया गया है, क्या प्रशासन? देखिए वो होली तो ये पंचांग के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो लोग जनता करते हैं, बट हम लोग तैयारी सुरक्षा के इंतजाम से हम लोग 14 और 15 को भी हम लोग तैयारी करके रखे हैं और 1 दिन खेले या 2 दिन खेले, बट हम लोग तत्पर हैं, हम लोग जनता का सेवा में हैं। ई संवाद मधुबनी से अछि। मधुबनी नगर थाना क्षेत्रक प्रोफेसर कॉलोनी में डायल 112 का हाथ चढ़ल एकटा फर्जी IAS अधिकारी। बताओल जाइत अछि जे फर्जी IAS अधिकारी देवांश कुमार बेनीपट्टी के बेतौर नामक गामक निवासी अछि। ई नगर थाना क्षेत्रक प्रोफेसर कॉलोनी में एकटा मकान में किराया पर रहै छल। किराया देबाक बाद भेल विवाद पर पहुंचल डायल 112 के टीम के देवांशु कुमार अपना आप का अधिकारी बतौलक और IAS अधिकारी का आई कार्ड सेहो देखेलक, जकर बाद शक हेबा पर डायल 112 देवांशु कुमार के थाना लऽ आयल। नगर थाना लऽ अयलाक बाद जखन ओकर तलाशी लेल गेल तऽ ओकरा लग से फर्जी IAS अधिकारी के आई कार्ड के संगहि संग कईएक विभाग के फर्जी आई कार्ड सेहो बरामद भेल। एकर बाद पुलिस ओकरा से पूछताछ केलक और जेल पठा देलक। दरभंगा के मेयर अपन विवादित बयान के लऽ कऽ माफी मांगलनि। ई संवाद अछि दरभंगा शहर से, जतऽ दरभंगा नगर निगम के मेयर अंजुम आरा बितलाहा मंगल दिन शांति समिति के बैसार के बाद जुमा के नमाज के लऽ कऽ देल बयान के लऽ कऽ खेद जतेलनि। अंजुम आरा कहलनि जे अगर किनको हुनकर बात के लऽ कऽ ठेस पहुँचलनि
તેઓ ખેદ વ્યક્ત કરે છે। हुनकर इरादा नहीं छल जेकरा रोक दिल जाए, बस एतबे छल जे शांतिपूर्ण ढंग से दरभंगा में जेना पावन मनाल जाइत अछि ओना मनाल जाए। और सुनै छी की कहै छथि मेयर अंजुम आरा। खत्म कर दो। हाँ, जो बयान आया है क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। भाजपा काफी हमलेवार है आपके इस बयान को लेकर। अब भाजपा हमलेवार है या कोई पार्टी हमलेवार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। खबर का पड़ल असर सदर अंचल अधिकारी और प्रशासन का मौजूदगी में नाला का उड़ाही करबौल गेल। और देखे छी की अछि पूरा मामला। जहाँ तक मेरा है वहाँ पहले चीजें दीजिएगा। पानी 300 घर का पानी बह रहा था ना, पानी बहने दीजिए, उसके बाद पानी उस नाला में मिलेगा। वार्ड नंबर 7 में मालूम हुआ जो केदार कुमार पूर्वे द्वारा उर्फ बाबा के द्वारा जो है किसी डबरा को भर दिया गया है, जिसके बीचों बीच जो है सो नाला था। और नाला बंद होने के कारण 300 परिवार का पानी जो है सो बंद हो गया था बहाव। तो वही उसी के लिए सीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ जांच और तीनों अमीन हमारे नगर निगम के आए हुए थे, प्लस सीओ साहब के अमीन आए हुए थे। और मेला नाला कहाँ कहाँ था नगर निगम का उसको खोद करके जगाया गया है। अंचल के पदाधिकारियों ने अंचल को ही जांच करने के लिए दिया है। अच्छा, तो यहाँ नाला का पानी मिला, नाला में जाके जगह पर जाके मिला। अभी जहाँ तक नाला था वहाँ तक पुराई हो चुकी। पानी तो फिर तो जाम की समस्या बनी रहेगी, फिर आगे का कार्रवाई होगी यह हम कैसे जाने। अच्छा, यह तो जैसे वो केदार कुमार पूर्वे का कहना है जो मेरे ज़मीन में नगर निगम ने ज़बरदस्ती नाला बना दिया, जबकि पहले डबरा था ही भरा गया। अब वो तो जांच का विषय है। अब सीओ साहब ने जांच रिपोर्ट करके देंगे जो उनका ज़मीन है या नगर निगम का ज़मीन है। अब एनओसी कैसे मिला, किस आधार पर नाला बना। नाम बताइए। अनिल कुमार झा, धाबादल। दरभंगा के लहेरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में बुध दिन होली के लोक विधि व्यवस्था संधारण करवा हेतु सबटा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के संग ही संग बैसारक आयोजन कयल गेल। रानीपुर यहाँ भी सिर्फ पुलिस पदाधिकारी हैं। सरानी रिपु कुमार पांडे, नगर थाना। पप्पू कुमार यादव, तकनीकी सहायक। पवन जी, सीओ बिरौल, सीओ घनश्यामपुर पवन। राय से अबू बकर, तकनीकी सहायक दरभंगा। मब्बी थाना सुरक्षित में विनीता सुचित्रा, राजस्व अधिकारी दरभंगा। तालीम बालपट्टी गांव, पुलिस पदाधिकारी। विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल द्वारा 34वां सप्ताह सत्संग में दरभंगा के सबटा साप्ताहिक सत्संग सभा के नेतृत्व करता के समागम के संग ही संग
भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन कल गेल। एकर आयोजन विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार प्रांत का प्रचार प्रमुख का अध्यक्षता में संपन्न भेल। प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख अभिषेक रंजन संबोधित करत कहलन जे भावी पीढ़ी का अपन त्योहार और संस्कृति से जोड़बाक होली मिलन समारोह एक माध्यम अछि। रॉयल एनक्लेव में होली मिलन समारोह का NH 27 पर भेल आयोजन। संवाद अछि दरभंगा शहर से, जतऽ NH 27 पर स्थित रॉयल एनक्लेव में होली मिलन समारोह का आयोजन कल गेल। यही होली मिलन समारोह का माध्यम से दरभंगा वासी के दिल गेल शुभकामना और कहल गेल जे 3 लाख लोग आवैत और अपन सपना का घर पावैत। होली मिलन शुभ आशीष बच्चे लोग को शुभ आशीष। लोग देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे दरभंगा वासी को? सब शुभकामना। क्या नाम है? होली समारोह। क्या नाम है? मेरा नाम महेश पांडे है। मैं लहरिया सराय का निवासी हूँ और इस दरभंगा रॉयल इनक्लेव के एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। हाँ, और कार्यकर्ता भी हूँ, जो मान लीजिए पूरे कार्यकर्ता हूँ और दिल लगा करके काम किया जाता है और चाहते हैं जी हाँ, शुभकामना दे रहे हैं। होली की शुभकामना हमारे जितने टीम मेंबर हैं, हाँ, बिना भेदभाव के, बिना कुछ मनमटाव के, दिल लगा के काम करें। और ये देवेंद्र बाबू के माध्यम से ये कंपनी चल रही है, ये रॉयल इनक्लेव है। हाँ, उनका वो डायरेक्टर है, ये उसकी ऑफिस है। हम लोग ये आगे वस्तु शास्त्र, ये वस्तु विहार के बगल में ये प्लॉट है और मेन रोड हाईवे 57 जो NH 57 है उससे सटी हुई है। जी जी, NH 27। क्या नाम है? मेरा नाम महेश पांडे हुआ। मिलन कर रहे हैं, सातों रंग लगा रहे हैं, क्या कहें? खुशियों का त्योहार है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है, खासकर संदेश क्या देना चाहते हैं दरभंगा वासी को? दरभंगा वासी को संदेश देना चाह रहे हैं कि रॉयल इनक्लेव एक नई संस्था हम लोग खोले हैं, उसमें आप आइए, उससे जुड़िए और अपना जो है खुशियों का आशियाना बनाइए। क्या कुछ करना पड़ेगा? देखो कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, नौकरी कर रहा है, आपका न्यूज देखेगा, उसको लगेगा कि यहाँ आना चाहिए, तो क्या करना होगा, कैसे क्या? ऑनलाइन आपको हमारा वेबसाइट पे है, संपर्क है, और ऑनलाइन आप आइए, हमारे वेबसाइट से कांटेक्ट कीजिए, उस पर हमारा कांटेक्ट नंबर है, मेल ID सारा कुछ है, उस पर आप संपर्क करके हमसे संपर्क। ऑनलाइन किस नाम से? रॉयल इनक्लेव नाम से ऑनलाइन मिल जाएगा? जी जी, जहाँ भी है सर्च कर। जी जी, हरी होम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या आज क्या सब हो रहा है? आज होली का खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं। समारोह, भोजन का व्यवस्था है और मतलब रंग गुलाल के मतलब अरेंज किए। शुभकामना क्या देंगे होली का? शुभकामना हम लोग जो है दरभंगा वासियों को शुभकामना देते हैं कि शांति से जो है अपना होली मनाए, खुशियों से रहें। आप कौन हुए? हम रॉयल इनक्लेव के डायरेक्टर हैं। क्या नाम है पूरा? धर्मवीर कुमार। ये होली मिलन समारोह हम लोग खुशियों का त्योहार है, हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए हम लोग पूरे दरभंगा वासियों को कह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और इस खुशी के मौके पर खुशियों का आशियाना बनाएं। हमारे कंपनी के साथ जुड़े और बेहतर से बेहतर जो है तो हम उनको सामान प्रोवाइड करवाएंगे। कितना पैसा लेके आएगा तो हो जाएगा तुरंत? वो सिर्फ 3 लाख रुपया लेके आइए, प्लॉट बुकिंग करवाइए। कितना? 3 लाख रुपया लेके आइए, आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। बाकी पैसा आप EMI पर। कहाँ पर ये लोकेशन रहेगा? मेरा वास्तु विहार के पास है, शाहपुर चक्का। शाहपुर चक्का जी। आपका नाम? हिमांशु शेखर। कौन है? अब यही पे मेंबर है। ये संवाद है मधुबनी जिला से, जतऽ बासोपट्टी प्रखंड का ब्लॉक रोड सरकारी अस्पताल के सामने पूर्व विधायक प्रत्याशी सह राजद नेता ब्रिजकिशोर यादव के द्वारा भव्य होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कल गेल। एहि मौका पर पैघ संख्या में लोग सब मौजूद रहलथि जे पूरा जोश और उमंग के संग होली मिलन समारोह मनेलनि। पूर्व विधायक प्रत्याशी सह राजद नेता ब्रिजकिशोर यादव उपस्थित लोग सब का अबीर लगा कर होली का शुभकामना दिलनि।
काज करता है और हमारे ब्रजकिशोर भाई के नेतृत्व में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने गार्जियन जिला अध्यक्ष माननीय श्री रामश्री यादव जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबीता जी को, और साथ में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं सबको अपनी ओर से, अपने प्रखंड की ओर से और खदौली विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि जब से हमको अकल हुआ है लगभग 30 वर्षों से बासोपट्टी में मेरा ठेला चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मुखिया थे फिर भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। विशाल टेलर बवंदे चौक में पुराना टेलर का नाम है विशाल टेलर। और जब से कल हुआ तब से मैं राजनीति में आया हूँ। आज खदौली विधानसभा क्षेत्र का आज पहला हम लोगों को देखने का मौका मिला है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकर्ता के द्वारा आज बासोपट्टी प्रखंड में होली मिलन समारोह हो रहा है। लगभग जब से कल हुआ है, और जब से कल हुआ तब से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूँ। आज पहला ऐसा मौका मिला है हम लोगों को देखने का जो आज बासोपट्टी प्रखंड में खदौली विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह होने जा रहा है। वो ब्रजकिशोर यादव जी के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रोग्राम, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना खदौली विधानसभा क्षेत्र के युवा है हमारे ब्रजकिशोर यादव जी को धन्यवाद और मुबारकबाद देते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीएसपी के विधायक जो बसोल ठाकुर जी ने मीडिया में बयान दिया था 2-3 रोज पहले, आप लोग देखे होइएगा। क्या आप लोग बताइए ये देखने को मिलता है यहाँ एक मुसलमान भी इस मंच पे बैठ करके होली मिलन समारोह में प्रोग्राम कर रहा है? क्या हमको रंग पड़ा है? ये अपना हादसा का है, ये हर पर्व, ये हम लोगों का पर्व, आपका पर्व सब है, ये अपना एकता का पर्व है। हम लोग आपको सम्मान करें, आप हमको सम्मान कीजिए, यही तो पर्व का नाम है, इसी का तो पर्व कहा जाता है। और ये माननीय विधायक जी बचौल जी, अगर पटना में बैठे हुए हैं या अपने घर पे बैठे हुए हैं तो मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए, यही राष्ट्रीय जनता दल हमारे जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है और उनके लड़का जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, युवा का धड़कन है, इस मतलब 2025 में यही जो आपने बयान दिया है ये आपको दिखाएगा। ये गंगा जमुना तहजीब जो बासोपट्टी प्रखंड खदौली विधानसभा क्षेत्र का है, आप लोग मीडिया के माध्यम से बचौल जी देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये खास करके सीतामढ़ी, बासोपट्टी और मधुबनी जिला, ये मिथिलांचल है, ये सीता जी का धरती है, राम जी का धरती है और जानकी जी का धरती है। और कहीं नहीं देखा है, कोई धर्म ऐसा नहीं बताता है कि मुस्लिम को परेशान करो, महादलित को परेशान करो, हिंदू को परेशान करो, कहीं रामायण में नहीं लिखा होगा, ना कुरान में लिखा हुआ है। बचौल जी कोर्ट से आप रामायण पढ़ते हैं, किस तरह का भावना दिमाग में उनको बैठा हुआ है, कम से कम भावना को खत्म कीजिए और आइए बासोपट्टी खदौली विधानसभा क्षेत्र में दिखलाते हैं कि आज होली मिलन समारोह में देखिए हिंदू मुस्लिम एकता सब है, आपस में भाई भाई मिलकर के होली मिलन समारोह करने जा रहा है और किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दल के परिवार के द्वारा आज के इस होली मिलन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राम आशीष बाबू, महिला सेल के जिला अध्यक्षा कविता जी, महिला के नेत्री कविता जी, महिला के युवा के नेत्री प्रिया जी, हमारे बीच पूर्व मुखिया जी, हमारे बीच सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता गंगा चौधरी जी, इस प्रकार एक लंबी फहरिस्त है। आज यह होली मिलन समारोह
हम सबों के बीच गंगा यमुना तहजीब का यह प्रतीक है। जिस प्रकार से मिथिलांचल को एक विधायक ने कलंकित करने का काम किया है, उनको इतिहास के कलंकित चेहरे के रूप में अंकित किया जा रहा है। इसीलिए इस तमाम दुर्भावनाओं के खिलाफ हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार गांव-गांव में जाके, कस्बे कस्बे में जाके गंगा जमुना तहजीब की रक्षा के लिए अपने आप को हम सुदृढ़ और निश्चित रूप से सभी तरह से हम तैयार हैं और अपने विचार को गांव-गांव में पहुंचा के गंगा यमुना के तहजीब को रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित। हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी जिला के अध्यक्ष, बिहार संस्कृत बोर्ड के मेंबर रह चुके, कई पदों को और कई प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के जिला के वरिष्ठ नेता राम आशीष बाबू हैं। हम चाहेंगे कि आप तमाम मीडिया को उनके द्वारा संबोधित किया जाए, फिर बारी बारी से सारे लोग संबोधित करेंगे। हमारे राम आशीष बाबू के नेतृत्व में मुझे अपने आप में उम्मीद लग रहा है कि ये जन सैलाब पूरे बिहार को एकत्रित करके रखेंगे और इसी तरह से पूरे बिहार होली मनाने का काम करेंगे। ये होली एक सौहार्द ऐसा है जो आपसी भाईचारा बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग एकत्रित होकर के ये होली मिलन समारोह करवाते हैं। मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जब जब युवा जागता है तो गद्दी अंगड़ाई लेती है। इस बार का युवा जग चुका है, इस बार का युवा जग चुका है। इस बार बिहार में गद्दी परिवर्तन होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यही रंग गुलाल जो है हम लोग 25 में फिर उड़ाने का काम करेंगे। खजौली की जो युवा है, खजौली का एक एक युवा ब्रज किशोर जी के नेतृत्व में वो जाग चुके हैं। जो युवा दिल्ली में काम करता है वो फोन से कहता है कि भाई मेरे चुनाव कब होगा, हम वोटिंग करने के लिए आएंगे। ये ऐसा युवा में जोश और खरोश है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामवासी सबों को मैं खजौली से सबों को हार्दिक बधाई देती हूँ कि कल होलिका दहन है। आप सबों से यही है कि मैं सिर्फ एक बोलना चाहूँगी, इन रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं, इन रंगों में वो रंग कहाँ जो लोग बदलते हैं, करते हैं दिखावा अपने होने का, वक्त आने पर नजर नहीं आते हैं। तो ऐसा रंग मत बिखराइए कि उसको सिर्फ समय के साथ दिखावा दे और समय बदल जाने के बाद फिर क्रिकेट के तरह अपना रंग पकड़ ले। हम लोग ऐसा नहीं है। मिथिलांचल में अभी सामने में मेरे भाई बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मिथिलांचल की धरती पे इस तरह का आप लोगों को मिलेगा और कितनों ही ये लोग भाईचारा को खत्म करने का काम करेंगे। हम लोग भाईचारा खत्म कभी नहीं कर सकते हैं। होली और ईद दोनों हम लोग साथ साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जब भी हम लोग मिथिलांचल की धरती पे अगर होली आएगा तो हिंदू भाई मेरे साथ रहेंगे और जब उन लोगों का ईद आएगा तो हिंदू भाई फिर उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ अपनी भागीदारी देंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। रानी सिकबाल साहब, फैसला आप लोगों के हाथों में है। मैं तमाम खजौली विधानसभा के मतदाता अभिभावक युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह होली मिलन समारोह में, होलिका दहन में जो जिस तरह से आप होलिका दहन मनाते हैं, सच्चाई पर अच्छाई की जीत, इसी तरह से आपको फैसला आपके हाथों में है। आप आने वाले समय में ब्रज किशोर यादव को हाथों को मजबूत करना है। इसी तरह हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, राजय। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत जयनगर बस्ती पंचायत का राजपूताना टोला में पुरानका परंपरा पर आधारित प्रत्येक रात में प्रत्येक दरवाजा पर होली गीत गावत दर्जनों ग्रामीण एखनो नजर आवे छथि।
Yeah.